महाराष्ट्र में कई सारे फोर्ट्स हैं जहां लोग हजारों की संख्या में हर वीकेंड्स पर ट्रैकिंग के लिए जाते हैं। पर आज का हमारा ट्रैवलॉग होने वाला है एक ऐसे फोर्ट का जिसने लगभग 2000 सालों से नॉर्थ से आते हुए शत्रु को रोक के रखा था। पर आज ना तो यहाँ कोई आता है और ना ही इसके बारे में लोगों को ज्यादा पता है, पर यह हमेशा से ही एक इम्पोर्टेंट फोर्ट रहा है। आज हम उसी अनसंग फोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे और उसकी पूरी हिस्ट्री भी जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पालघर डिस्ट्रिक्ट के इस अमेजिंग फोर्ट का ये ट्रैवलॉग, जिसका नाम है तांदुलवाड़ी। तांदुलवाड़ी की ये अमेजिंग जर्नी शुरू होती है बोरिवली से। बोरिवली से 7:20 पर निकलने वाली दानू लोकल पकड़कर हमें जाना था सफाले। ये हरे भरे मैंग्रोव्स और वैतरणा रिवर को क्रॉस करके हम लगभग 8 बजे के आसपास सफाले स्टेशन पहुंच गए और उतरकर हम इस ब्रिज की मदद से ईस्ट साइड आ गए, जहां से हमें मिली तांदुलवाड़ी की तरफ जाने वाली शेयरिंग ऑटो। हम टोटल 4 लोग थे, इसीलिए 50 रुपीज पर सीट लेकर तांदुलवाड़ी के बेस तक हमें ड्रॉप करने के लिए ये रिक्शा वाले भाऊ रेडी हो गए। अगर आप भी ग्रुप में आ रहे हो तो शेयरिंग ऑटो लेना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और कुछ मिनट्स ऑटो में सफर करने के बाद हमें हमारे लेफ्ट साइड में शान से खड़ा तांदुलवाड़ी का शिखर दिखने लगा। तो लगभग 20 मिनट ऑटो में ट्रैवल करने के बाद हम पहुंच गए तांदुलवाड़ी बेस विलेज। वैसे यहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट की बसेस भी आती है, पर उनकी फ्रीक्वेंसी काफी कम है। हमने उतरकर ऑटो वाले भाऊ का नंबर भी ले लिया ताकि हम रिटर्न आते वक्त उन्हें कांटेक्ट कर सके। तांदुलवाड़ी ये एक छोटा और शांत गांव है। यहाँ आकर हमने सबसे पहले ब्रेकफास्ट किया। अगर आप सह्याद्री में हो तो ट्रैक शुरू करने से पहले गरम गरम पोहे और चाय, इससे बेटर कॉम्बिनेशन और क्या हो सकता है। तांदुलवाड़ी बेस विलेज ये एक छोटा सा गांव है और इसी गांव से होते हुए निकलता है तांदुलवाड़ी फोर्ट पर जाने वाला रूट। 9 बज चुके थे और हमने यहाँ के लोकल से फोर्ट पर जाने वाला रूट पूछा और इस छोटे से गांव से होते हुए हम चल पड़े तांदुलवाड़ी फोर्ट की तरफ। इस गांव से काफी सारे रूट्स निकलते हैं जो फोर्ट तक नहीं पहुंचते, इसीलिए किसी गांव वाले से सही रूट के बारे में पता करना हमें इस जंगल में भटकने से बचा सकता है। हमने तांदुलवाड़ी गांव को पीछे छोड़ा और हमारे सामने ही हमें नजर आया तांदुलवाड़ी फोर्ट का शिखर। ऊपर फोर्ट पर पीने का पानी नहीं है, इसलिए हमने एक्स्ट्रा बॉटल्स और कुछ ड्राई स्नैक्स भी साथ में ले लिया है। हमने जब ट्रैक स्टार्ट किया तो हम लोग 4 लोग थे, पर अब हमारे साथ एक और साथी जुड़ गया था जो हमें रास्ता दिखाने लगा। सह्याद्री में आप कहीं पर भी ट्रैकिंग के लिए जाओगे तो हमें ये ऐसा एक दोस्त जरूर मिलता है। ये ट्रैक रूट घने जंगल से होकर गुजरता है, इसीलिए हमें जगह जगह पर ऐसे एरो मार्क्स नजर आएंगे जो हमें सही डायरेक्शन में जाने के लिए गाइड करेंगे। हम भी इन्हीं एरो मार्क्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे। हम सही रूट पर है या नहीं ये जानने के लिए यहाँ पर एक और इंडिकेटर हमें इस ट्रैक पर मिलेगा। वो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने लगाए हुए इंफॉर्मेशन बोर्ड्स, जो यहाँ के बायोडाइवर्सिटी के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इस वाले बोर्ड पर है शेखरू यानी मलाबार जायंट स्क्विरल, जो महाराष्ट्र का स्टेट एनिमल भी है। हम ऊपर की तरफ बढ़ने लगे और ये जंगल घना होने लगा था, जिसके वजह से हमें शेड मिल रही थी और इसीलिए चलने में थोड़ी आसानी भी हो रही थी। ट्रैक करके लगभग 30 मिनट हो गए थे और अब धूप भी निकलने लगी थी। हमें गर्मी तो महसूस हो रही थी, पर इस नज़ारे को देखकर हमें चलने के लिए एक मोटिवेशन मिल रहा था। कुछ देर और ट्रैक करने के बाद हमें एक और बोर्ड मिला और इस पर था येलो फुटेड ग्रीन पिजन, जो महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड है। 45 मिनट्स ट्रैक करने के बाद हम इस प्लेटो पर आ गए जहां से तांदुलवाड़ी फोर्ट क्लियरली नजर आ रहा था। ये प्लेटो हमें हाफ वे पर मिलता है और यहाँ से और 45 मिनट्स का ट्रैक हमें ऊपर फोर्ट पर ले जाएगा। तो अभी तक का ट्रैक तो इजी था, पर अब इस प्लेटो को क्रॉस करने के बाद ये ट्रैक थोड़ा डिफिकल्ट पर बहुत ज़्यादा सीनिक भी होने वाला था और हम फिर से एरो मार्क्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बोर्ड्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगे। और कुछ देर बाद ये रूट थोड़ा डिफिकल्ट हो गया।
पर तभी हमारा यह नया दोस्त हमें इस स्पॉट पर लेकर आया। हमने यहाँ पर एक हॉल्ट लेने का डिसाइड किया। यहाँ से सह्याद्री के विशाल माउंटेन्स और बीच से बहती हुई वैतरणी रिवर को देखकर हमारी सारी थकावट दूर हो गई। हमने काफी सारे फोटोज क्लिक किए और अब वक्त था बाकी की चढ़ाई पूरी करने की। हमें जगह जगह पर ये 80-85 डिग्रीज वाले पैचेस मिल रहे थे जिन्हें हमें धीरे धीरे संभल कर क्लाइंब करने का डिसाइड किया। अभी ये हमें थोड़ा इजी लग रहा था, पर मानसून सीजन में यहाँ से बारिश का पानी बहता होगा, जिसके वजह से यह रूट थोड़ा और डिफिकल्ट होता होगा। रूट चाहे इजी हो या डिफिकल्ट, ऐसे पैचेस पर हमेशा बॉडी वेट को आगे की तरफ रखकर संभल कर चलना चाहिए। तो प्लेटो से 30 मिनट्स का क्लाइंब करने के बाद हमें फोर्ट के कुछ निशान दिखने लगे। सबसे पहले हमें ये एक वाटर टैंक मिलती है जो सीजनल है, और इसी को क्रॉस करके आगे और 15 मिनट्स बाद हम फोर्ट पर पहुंच जाएंगे। थोड़ा और आगे आने के बाद हमें मिली ये एक टूटी हुई दीवार जिसके पत्थर जमीन पर बिखरे पड़े थे, और फिर फाइनली हम थे तांदुलवाड़ी फोर्ट पर। यहाँ से जो व्यू आ रहा था वो और भी ज़्यादा अमेजिंग था। तो हमें धूप तो लग रही थी, पर तेज हवा चलने के कारण हमें थोड़ी राहत मिल रही थी। हम फोर्ट पर तो आ गए थे, पर अभी हमें इसके सबसे हाइट वाले हिस्से में भी जाना था, और इसीलिए हम आगे बढ़ने लगे। और रास्ते में हमें दर्शन हुआ इन मैन मेड टैंक्स का, जिन्हें कार्व करके बनाया गया है। इन टैंक्स में हर सीजन में पानी होता है, पर यह पीने लायक नहीं है। इन्हें देखकर हम काफी ज्यादा खुश हो गए, और यहाँ हमने डिसाइड किया कुछ ड्रोन शॉट्स लेने का। वाटर टैंक्स के यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम आगे निकल पड़े। अब हमें जाना था इस फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर। कुछ देर बाद हमें मिली कुछ और वाटर टैंक्स जिनमें पानी नहीं था, और वहीं नीचे हमें दिखा इस फोर्ट पर आने वाला मुख्य दरवाजा, जो अभी काफी बुरे कंडीशन में है। तो अभी ठीक 2 घंटे ट्रैक करने के बाद हम फाइनली आ गए तांदुलवाड़ी फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट पर। इस पूरे प्लेटो पर शेड के लिए सिर्फ एक ही पेड़ है, जो अभी ठीक हमारे सामने है। यहाँ रुककर हमने रेस्ट किया और हमें भूख लगी थी, इसीलिए हमने खाने का डिसाइड किया। खाने के बाद हमने ये ध्यान दिया कि हम कोई रैपर पीछे छोड़ के न जाए। हमने अच्छा खासा रेस्ट कर लिया था, और रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े फोर्ट का आखिरी हिस्सा एक्सप्लोर करने। आगे 20 मीटर्स पर ही हमें दिखी एक मैन मेड वाटर टैंक, जिसे जमीन को खोद कर बनाया गया है। यह सीजनल टैंक है और इसमें पानी नहीं था। और इसी के पास हमें दिखी छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्यारी सी छोटी सी मूर्ति। हमने छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद लिया और हमने हमारी रिटर्न जर्नी शुरू कर दी। तो तांदुलवाड़ी फोर्ट के स्ट्रक्चर को देखकर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फोर्ट का मेन यूज़ एक वॉच टावर की तरह किया जाता होगा। कोस्टलाइन के करीब होने की वजह से उसे सिक्योर करने के लिए इस फोर्ट को कैप्चर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तांदुलवाड़ी के आसपास के एरिया की हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, और टॉलेमी जो एक ग्रीक जोग्राफिकर था, उसके रिकॉर्ड्स के हिसाब से लगभग 2000 सालों से इस एरिया का सी ट्रेड में एक इम्पोर्टेंट रोल था, और उसी को प्रोटेक्शन देता है तांदुलवाड़ी। 1509 में इस फोर्ट को पोर्चुगीज ने गुजरात सल्तनत से अपने कब्जे में ले लिया, और फिर आगे जाके 1734 में चिमाजी अप्पा के लीडरशिप में मराठास ने इस फोर्ट को कैप्चर किया।
इस फोर्ट पर से कोहोज, टकमक फोर्ट, अशेरीगढ़ इन फोर्ट्स को भी देखा जा सकता है। इस फोर्ट पर आना है तो एक्स्ट्रा वाटर बॉटल्स लाना मत भूलना और हो सके तो मॉनसून या विंटर सीजन में ही इस फोर्ट पर आने का प्लान करना। तो ऐसी थी हमारी ये तांदुलवाड़ी की जर्नी। तो ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो हम फिर मिलेंगे एक नए एडवेंचर पर। तब तक के लिए बाय और जय हिंद।